नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, शामली की कैराना पुलिस ने गांव खुरगान के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 गो तस्कर जमशेद व इमरान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों गो तस्कर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए हैं, जबकि गो तस्करों द्वारा चलाई गई गोली से एक सिपाही बबुल के हाथ में भी गोली लगने से वह घायल हुआ है। पकड़े गए गो तस्कर के पास से गौमांस, गाय काटने के उपकरण, 2 देसी तमंचे, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस व 3 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 25-26-4-2024 की देर रात्रि थाना कैराना पर जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई कि खुरगान के जंगल में गौ तस्करों द्वारा गोकशी की घटना कारित की जानी है। इस सूचना प्राप्ति के तत्काल बाद थाना कैराना की पुलिस के द्वारा गौ तस्करों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसमें जो है ग्राम खुरगान में जो है जंगल के पास जो है मतलूब का गेहूँ का खेत है, वहाँ काठा नदी के किनारे, वहाँ जो है जब पुलिस पहुंची तो गो तस्करों द्वारा पुलिस के ऊपर जो है फायरिंग की गई। इस फायरिंग की घटना में हेड कांस्टेबल बबलू कुमार घायल हुए। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 गो तस्कर घायल हुए। इनका नाम जमशेद सनाफ जिंदा और इमरान सनाफ नजरू, दोनों जो है खुरगान के ही रहने वाले हैं। घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैराना लाया गया। उन्हें उपचार हेतु जो है भर्ती कराया गया। इस घटना में गो तस्करों के पास से 315 बोर के 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा बरामद हुआ। गोमांस बरामद हुए और गोमांस को काटे जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए। इस घटना के संदर्भ में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड शासन द्वारा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की गई निर्धारित सीमित संख्या के विरोध में ट्रांसपोर्ट, पर्यटन उद्योग से जुड़े अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश के संरक्षक संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बेलवाला स्थित पंचपुरी ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय पर बैठक आयोजित कर उत्तराखंड शासन मुख्य सचिव राधा रतूनी से संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा अपनी 5 सूत्रीय मांग की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर बुकिंग रेलवे की तर्ज पर, जिसका टिकट उसकी यात्रा का नियम लागू किए जाने के साथ बाकी कई चीजें शामिल की गई हैं। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सनी वर्मा की रिपोर्ट। परिवहन विभाग हम लोगों की सपोर्ट में है। परिवहन विभाग हमें फुल सपोर्ट कर रहा है ये प्राइवेट बिजनेस सेंटर के विरोध में। जहाँ आरटीओ में हम लोग जाते हैं, ये भी हमारा पूरा सपोर्ट। केदारनाथ के टिकट का मामला हो, चाहे गाड़ियों के फिटनेस का मामला हो, चाहे रोड जाम लगने का मामला हो, चाहे ट्रिप कार्ड का मामला हो, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो उदासीनता है, क्योंकि सरकार धरातल स्तर पर बद्रीनाथ के 10 तारीख को मंदिर खुलने वाले हैं। इन्होंने वहाँ के होटलों वालों ने और वहाँ के पंडित लोगों ने ये एक बार में दे दिया कि यहाँ की हड़ताल है, यहाँ पर कोई मंदिर और होटल। रोड सेफ्टी लगाने की बात हो, चाहे रोड लगाने की बात हो, बहुत सारे मुद्दे कहीं ना कहीं नए नए होते हैं। और ये खास करके जब होते हैं, देखिए 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और तमाम जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो ट्रैवल व्यवसायी हों, चाहे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हों और चाहे होटल एसोसिएशन के तमाम साथी आज यहाँ पर 4 धाम यात्रा पर जो अभी शासन द्वारा तुगलकी फरमान जारी किए गए हैं। एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ में जो सीमित दायरा यात्रियों का कहा गया है कि सीमित दायरे में यात्रा करेंगे, एक तो उसको तत्काल प्रभाव से जो है वो जो सीमित दायरे की जो बात की गई है उसको तत्काल प्रभाव से जो है पुनः विचार करे, उसे वापस ले शासन। और दूसरी बात ये जो हेलीकॉप्टर में जो कालाबाजारी हो रही है हेलीकॉप्टर यात्रा में, इसका एकीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार से रेल यात्रा होती है कि जिसका टिकट उसकी यात्रा, और उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं जिस प्रकार से, अभी तो 4 धाम यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है, तो आने वाले दिनों में हमारा राज्य बदनाम होता है, हमारा शहर बदनाम होता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो है उसके लिए एक निगरानी कमेटी का गठन किया जाए। तीसरी बात हमारी यह है कि जिन गाड़ियों की आयु समाप्त हो चुकी है उनका रूट तय किया जाए
कि कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा चढ़ेगी, कौन सी गाड़ी चारधाम यात्रा नहीं चढ़ेगी। और ये जो फिटनेस का प्राइवेटाइजेशन किया गया है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उसी हिसाब से जो है परिवहन विभाग उस व्यवस्था। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में जिलाधिकारी सीपी सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने अपना मतदान किया है। जिलाधिकारी ने मतदाताओं से अपील की है कि वह घर से निकलकर मतदान करें और देश के लोकतांत्रिक महापर्व पर देश की लोकतांत्रिक सरकार का गठबंधन करने में अहम भूमिका निभाए। इस दौरान जनपद में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव छोटा बॉस के ग्रामीणों ने विकास कार्यों को लेकर 199 पोलिंग बूथ पर मतदान का बहिष्कार किया है, जिसकी वजह से सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई मतदान नहीं हुआ। बता दें 199 पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। इस मामले पर अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में क्या बताया है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। आप काम क्यों ये समस्या को लेकर के मैं तो समझ लूं आपकी भी जिम्मेदारी है नहीं है। सेक्रेटरी है, आप तो सरकार की नौकरी कर रहे हैं, सेक्रेटरी है आप तो। ग्राम प्रधान को फंड्स नहीं मिले भाई सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। आप कहाँ रहे अब तक? आप अब तक कहाँ रहे? नहीं बताइए आप कहाँ रहे अब तक? सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। आप कहाँ रहे अब तक? आपको ये पता नहीं थी ये रास्ता खराब है, बहिष्कार होगा या चुनाव का? आपको अरे पहले बात कर ले, उसके बाद में आपसे बात करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है नहीं है? आप सेक्रेटरी आके मैम, बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक में जो गांव है अकराबास, अभी तक यहां मतदान नहीं हुआ है, क्या वजह रही? वजह जो ग्रामीणों ने बताई है वो एक रास्ता है, रास्ते पे पानी भरा हुआ है। उन्होंने कहा है रास्ते का निर्माण नहीं और पानी भरा हुआ है, समस्या संबंधित विभाग पंचायत विभाग को बता दिया गया है। तो अब रास्ते का निर्माण आगे की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जैसा भी है नियमानुसार करा दिया जाएगा। नाली के निकास की समस्या है उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट करा देंगे। कितने घंटों तक मैम मतदान रुका हुआ है अभी तक? लगभग आप बता दीजिए कि 11 बजे हुए हैं, क्या सुबह से ही मतदान नहीं हुआ है? हाँ, मतदान नहीं हुआ है, लेकिन गांव वालों को समझा दिया गया है, उनकी समस्या है, जेन्युइन समस्या है, उसका जेन्युइनली निवारण कर दिया जाएगा और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गांव के लोग आ रहे हैं क्या मतदान करने के लिए? कुछ बात हुई है? हाँ, बात हुई है, गांव के लोग आ रहे हैं और वो लोग समझ गए हैं, उनको प्रॉपर चैनल से अपनी शिकायत देंगे, हम उनका निस्तारण करा देंगे संबंधित विभाग से बोल के। ग्रामीण स्तर पर जो अधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान है, दूसरे लोग हैं, ये समस्या आपके संज्ञान में अब तक वो लोग क्यों नहीं लेकर आए? अब वो टोल वाला मामला है, हो सकता है आप इसके मामले की जांच भी की जाएगी और इसके बारे में जो भी होगा नियमानुसार पॉजिटिवली इसको कराया जाएगा। किसी भी ग्रामीण को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में मतदान केंद्र के बाहर आपस में किसी बात को लेकर दो पक्षों में लात घुसे चले। बताया जा रहा है कि 2 पहिया वाहन टकराने को लेकर डीएवी डिग्री कॉलेज के गेट पर भिड़े 2 पक्ष थे। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।